ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। ऐसे में ईरान में जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी के लिए अमेरिका ने मदद का ऐलान कर दिया है और वहीं भारत ने भी अपने लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी चरम पर है। दोनों ही देश बारूद के ढेर पर बैठे हैं। बस एक चिंगारी की जरूरत है और दुनिया में एक नया युद्ध छिड़ जाएगा। टेंशन के इस माहौल में ईरान अमेरिका में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ जंगी तैयारी में जुटे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अगर जंग हुई तो इसका ज्यादा नुकसान ईरान को होगा, क्योंकि ईरान में इस समय गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। इस्लामी शासन के चलते जनता सड़कों पर है। ईरान के कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। ऐसे में अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। ईरान के प्रदर्शनकारियों को अमेरिका लगातार हवा दे रहा है, लेकिन ईरान प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसने के लिए अब तक की सबसे बड़ी सजा देने जा रहा है। ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इरफान पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। इस मामले में आगे कोई ट्रायल नहीं होगा। इमरान के परिवार को सिर्फ 10 मिनट मिलने का आखिरी समय दिया गया। ईरान के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है। माना जा रहा है कि ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच जंग की चिंगारी का काम करेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, अमेरिका ने 75 देशों पर वीजा जारी करने से रोक लगा दिया है और 21 जनवरी से ये फैसला लागू किया जाएगा। 21 जनवरी से 75 देशों के वीजा पर रोक, वीजा जारी करने पर रोक लगाई गई है। यानी कि अमेरिका ने सीधे तौर पर एक बड़े कदम का ऐलान कर दिया है। एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 21 जनवरी से वो एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि उसको पूरी तरीके से ऑफिशियल कर दिया जाएगा। 75 देशों की एक लिस्ट जारी की गई है और कहा गया है कि वीजा जारी करने पर इन देशों के लिए सीधे तौर पर रोक है। ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। ऐसे में ईरान में जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी के लिए अमेरिका ने मदद का ऐलान कर दिया है और वहीं भारत ने भी अपने लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी चरम पर है। दोनों ही देश बारूद के ढेर पर बैठे हैं। बस एक चिंगारी की जरूरत है और दुनिया में एक नया युद्ध छिड़ जाएगा। टेंशन के इस माहौल में ईरान अमेरिका में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ जंगी तैयारी में जुटे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अगर जंग हुई तो इसका ज्यादा नुकसान ईरान को होगा, क्योंकि ईरान में इस समय गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। इस्लामी शासन के चलते जनता सड़कों पर है। ईरान के कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। ऐसे में अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। ईरान के प्रदर्शनकारियों को अमेरिका लगातार हवा दे रहा है, लेकिन ईरान प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसने के लिए अब तक की सबसे बड़ी सजा देने जा रहा है। ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इरफान पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। इस मामले में आगे कोई ट्रायल नहीं होगा। इमरान के परिवार को सिर्फ 10 मिनट मिलने का आखिरी समय दिया गया। ईरान के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है। माना जा रहा है कि ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच जंग की चिंगारी का काम करेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, अमेरिका ने 75 देशों पर वीजा जारी करने से रोक लगा दिया है और 21 जनवरी से ये फैसला लागू किया जाएगा। 21 जनवरी से 75 देशों के वीजा पर रोक, वीजा जारी करने पर रोक लगाई गई है। यानी कि अमेरिका ने सीधे तौर पर एक बड़े कदम का ऐलान कर दिया है। एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 21 जनवरी से वो एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि उसको पूरी तरीके से ऑफिशियल कर दिया जाएगा। 75 देशों की एक लिस्ट जारी की गई है और कहा गया है कि वीजा जारी करने पर इन देशों के लिए सीधे तौर पर रोक है।
ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। ऐसे में ईरान में जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी के लिए अमेरिका ने मदद का ऐलान कर दिया है और वहीं भारत ने भी अपने लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी चरम पर है। दोनों ही देश बारूद के ढेर पर बैठे हैं। बस एक चिंगारी की जरूरत है और दुनिया में एक नया युद्ध छिड़ जाएगा। टेंशन के इस माहौल में ईरान अमेरिका में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ जंगी तैयारी में जुटे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अगर जंग हुई तो इसका ज्यादा नुकसान ईरान को होगा, क्योंकि ईरान में इस समय गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। इस्लामी शासन के चलते जनता सड़कों पर है। ईरान के कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। ऐसे में अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। ईरान के प्रदर्शनकारियों को अमेरिका लगातार हवा दे रहा है, लेकिन ईरान प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसने के लिए अब तक की सबसे बड़ी सजा देने जा रहा है। ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इरफान पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। इस मामले में आगे कोई ट्रायल नहीं होगा। इमरान के परिवार को सिर्फ 10 मिनट मिलने का आखिरी समय दिया गया। ईरान के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है। माना जा रहा है कि ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच जंग की चिंगारी का काम करेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, अमेरिका ने 75 देशों पर वीजा जारी करने से रोक लगा दिया है और 21 जनवरी से ये फैसला लागू किया जाएगा। 21 जनवरी से 75 देशों के वीजा पर रोक, वीजा जारी करने पर रोक लगाई गई है। यानी कि अमेरिका ने सीधे तौर पर एक बड़े कदम का ऐलान कर दिया है। एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 21 जनवरी से वो एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि उसको पूरी तरीके से ऑफिशियल कर दिया जाएगा। 75 देशों की एक लिस्ट जारी की गई है और कहा गया है कि वीजा जारी करने पर इन देशों के लिए सीधे तौर पर रोक है। ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। ऐसे में ईरान में जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी के लिए अमेरिका ने मदद का ऐलान कर दिया है और वहीं भारत ने भी अपने लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी चरम पर है। दोनों ही देश बारूद के ढेर पर बैठे हैं। बस एक चिंगारी की जरूरत है और दुनिया में एक नया युद्ध छिड़ जाएगा। टेंशन के इस माहौल में ईरान अमेरिका में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ जंगी तैयारी में जुटे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अगर जंग हुई तो इसका ज्यादा नुकसान ईरान को होगा, क्योंकि ईरान में इस समय गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। इस्लामी शासन के चलते जनता सड़कों पर है। ईरान के कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। ऐसे में अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। ईरान के प्रदर्शनकारियों को अमेरिका लगातार हवा दे रहा है, लेकिन ईरान प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसने के लिए अब तक की सबसे बड़ी सजा देने जा रहा है। ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इरफान पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। इस मामले में आगे कोई ट्रायल नहीं होगा। इमरान के परिवार को सिर्फ 10 मिनट मिलने का आखिरी समय दिया गया। ईरान के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है। माना जा रहा है कि ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच जंग की चिंगारी का काम करेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, अमेरिका ने 75 देशों पर वीजा जारी करने से रोक लगा दिया है और 21 जनवरी से ये फैसला लागू किया जाएगा। 21 जनवरी से 75 देशों के वीजा पर रोक, वीजा जारी करने पर रोक लगाई गई है। यानी कि अमेरिका ने सीधे तौर पर एक बड़े कदम का ऐलान कर दिया है। एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 21 जनवरी से वो एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि उसको पूरी तरीके से ऑफिशियल कर दिया जाएगा। 75 देशों की एक लिस्ट जारी की गई है और कहा गया है कि वीजा जारी करने पर इन देशों के लिए सीधे तौर पर रोक है।